कुछ तो सुना रहेगा, बताओ। चलो मैं बताओ, साइंस एक ऐसा चीज है स्टूडेंट्स, साइंस एक ऐसा चीज है जिसको हम बोलते हैं सिस्टमैटिक स्टडी। वो चीज जिसमें हर चीज का एविडेंसेस है। अगर मैं सिंपल टर्म में बोलूं व्हाट इज साइंस, साइंस इज नथिंग बट अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ नॉलेज, या सिस्टमैटिक साइंस इज नथिंग बट अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, जहां पे हर चीज का आप लोगों को क्या मिलेगा मालूम है, एविडेंस मिलेगा। बट यही साइंस को फर्दर इलॉबरेट करने के लिए साइंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। याद रखिए, साइंस का दो टाइप है। अभी मैं बता दूं सिंपल दो टाइप क्या है, वन इज नेचुरल साइंस एंड सेकेंड वन इज सोशल साइंस। अभी दोनों में फर्क बताता हूं स्टूडेंट्स। नेचुरल साइंस यानी कि वो साइंस जो हर चीज में तुम कुछ भी चीज मांगो वो चीज का तुमको प्रूफ और एविडेंस मिलेगा। वेयर इज सोशल साइंस यानी कि वो साइंस जिसका प्रूफ और एविडेंस नहीं है, जिसका प्रूफ और एविडेंस नहीं है। नेचुरल साइंस यानी कि वो साइंस जिसका हर चीज का प्रूफ और एविडेंसेस है। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं, तुमने पढ़ा रहेगा लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, पढ़ा है ना। लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स किसने दिया है, जरा बताओ ना। लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स किसने दिया है, कोई मुझको बता सकते हो? हाँ, कुछ तो मालूम रहेगा। ये भगवान, लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स किसने दिया बेटा? नहीं मालूम? कौन से अंकल ने दिया था लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल, सुना है? हाँ बताओ, क्या बात है। आर्यन, न्यूटन, 10वीं लगते एक ही बच्ची ने पढ़ा है आर्यन, बाकी लोग नहीं पढ़ रहे लगते हैं। हाँ, किसने दिया है लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स? सर आइजैक न्यूटन, सुना है ना। अच्छा, सर आइजैक न्यूटन ने क्या बोला था, जो भी चीज हम ऊपर फेंकेगा वो नीचे आने वाला है 101%। ये सर आइजैक न्यूटन ने बोला था, बराबर ना। और वो आता भी है ना। ऐसा कोई है जिसने कोई चीज ऊपर फेंका ऊपर ही उड़ते रह गया? ऐसा कभी हुआ है तुम्हारे साथ? नहीं हुआ है। हुआ है क्या? नहीं होगा ना। जो भी चीज ऊपर फेंकोगे वो नीचे आने वाला है। ये लॉ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, मानते हो बात? ये लॉ में कुछ चेंजेस है? नहीं है। लॉ वैसे का वैसी है, सब लोग ने एक्सेप्ट किया। इधर जितना भी लोग लेक्चर में बैठा है सब लोग अग्री करता है ये लॉ को लेके। बट मैं एक बात बताता हूं, सोशल साइंस में जो भी लॉ होता है ना, इट इज बेस्ड ऑन ह्यूमन बिहेवियर। इंसान का बिहेवियर हर टाइम सेम हो सकता है क्या? बताओ ना मैं, यस और नो। इंसान का बिहेवियर हर टाइम सेम हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। हमारा बिहेवियर हमेशा चेंज होता है, हमारा मूड हमेशा चेंज होता है। सुबह हम लोग को जो कुछ खाने को अच्छा मिल गया, खादड़ जैसा खा लिया, हमारा मूड अच्छा, अरे सुबह बहुत खा लिया। दोपहर को खाना ढंग का नहीं बना रहेगा, गाली देके आते हैं हम लोग, क्या बना है गंदा खाना। रात को चिकन तंदूरी ये वो नॉन वेजिटेरियन जो खाते हैं वो लोग को कुछ खाने मिल गया और खुश। मतलब याद रखना, इंसान का मूड चेंज होते रहता है। बट सोशल साइंस क्या बोलता है मालूम है? सोशल साइंस यानी कि वो साइंस जो इंसान के मूड के ऊपर होता है, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। सोशल साइंस से जो भी लॉस फॉर्मुलेट होता है ना स्टूडेंट्स, उसको हम 100% टेस्टेड और प्रूव नहीं बोल सकते। वेयरएज नेचुरल साइंस में जो भी लॉ निकलता है वो 100% टेस्टेड और प्रूव, समझ रहे हो? इसीलिए नेचुरल साइंस में जो भी लॉ फॉर्मुलेट होता है वो कहां पर होता है मालूम है? लैब्स में होता है। साइंस का लैब सुना रहेगा, कभी हिस्ट्री के लिए लैब सुना है क्या स्कूल में? मैं हिस्ट्री के लैब में जा रहा हूं, ऐसा सुना है? नहीं, कभी सुनोगे भी नहीं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स का कोई लैब होता नहीं है, समझ रहे हो? इसीलिए हम बोलते हैं नेचुरल साइंस को एग्जैक्ट साइंस। व्हाई एग्जैक्ट साइंस? बिकॉज हर चीज का क्या है, मैंने बताया था, प्रूफ एंड एविडेंस। वेरे सोशल साइंस में हर चीज का प्रूफ और एविडेंस है क्या स्टूडेंट्स? हाँ या ना, बताओ मेरे को, यस और नो? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, मिलेगा ही नहीं आपको। सो अगेन आई एम टेलिंग यू, दो टाइप ऑफ साइंस। वन इज क्या बताया मैंने तुम लोग को? नेचुरल साइंस। सेकेंड वन क्या बताया, जल्दी बताओ? सेकेंड वन क्या बताया था? सोशल साइंस। अच्छा, नेचुरल साइंस में लॉ यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है, सोशल साइंस में लॉ एक्सेप्टेबल है क्या? यस और नो? यस और नो सब लोग जल्दी, कोई ठाकुर है जल्दी रिप्लाई करो चैट बॉक्स। हाँ नहीं ना, फटाफट 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 फटाफट, बिल्कुल याद रहेगा। अच्छा, इतना ही नहीं, नेचुरल साइंस में मैंने तुम लोग को एक और चीज बताया था, हर एक लॉ कहां पे टेस्टेड एंड प्रूव्ड है? बताओ ना, हर एक लॉ कहां पे टेस्टिंग होता है स्टूडेंट्स? क्या बात है निशान, ब्यूटीफुल, लैब में होता है। वेरे सोशल साइंस में लैब है ऐसा कुछ, ऐसा लैब सुना है तुम लोग ने? बिल्कुल नहीं सुना। इसीलिए हम नेचुरल साइंस को एक और नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं स्टूडेंट्स? नेचुरल साइंस इज आल्सो टर्म्ड एज विद साइंस। बताओ 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 बताओ, जल्दी 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 जल्दी। एग्जैक्ट साइंस। वेरस सोशल साइंस को हम एग्जैक्ट साइंस बोल सकते हैं क्या? नहीं, उसको हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट साइंस और बिहेवियरल साइंस। मतलब इट इज बेस्ड ऑन ह्यूमन बिहेवियर। इसीलिए नेचुरल साइंस में सब्जेक्ट्स क्या आते हैं? मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बराबर ना। मैथमेटिक्स में हर सम को प्रूव करने के लिए उसके पीछे फॉर्मूला होते हैं, बराबर। वेरस फिजिक्स में हर एक चीज का तुम्हारे पास
प्रूफ होता है, एविडेंस होता है। वेरएस हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स में हमारे पास कोई चीज का प्रूफ है क्या? नहीं है। हमको बोला गया है शाहजहां ने ताजमहल बनाया था, हमको ये भी बोला गया था शाहजहां ने ताजमहल बना के लोगों का हाथ काटा था। किसको मालूम? कौन देखने गया था? तुम लोग में से देखने गया था कोई? नहीं देखने गया। देखा था अश्वित तुमने? नहीं देखा था, बिल्कुल नहीं, देख ही नहीं सकती। सो इसीलिए हम बोलते स्टूडेंट्स ऑलवेज रिमेंबर एग्जाम्पल में सोशल साइंस में कौन कौन सा सब्जेक्ट्स आता है? इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। वेयर इज नेचुरल साइंस में कौन सा आता है? मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। एनी डाउट्स? पक्का? सो कोई पूछा मेरे को साइंस इज नथिंग बट विच सच स्टडी, क्या बताया था? बॉडी ऑफ व्हाट? साइंस इज नथिंग बट बॉडी ऑफ, बोलो 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 जल्दी, सबका रिप्लाई आना चाहिए। सब ऐसा लग रहा है मैयत में आए हो तुम लोग। जल्दी रिप्लाई रिप्लाई रिप्लाई। सिस्टमैटिक स्टडी, क्या बोलोगे? सिस्टमैटिक स्टडी, याद रहेगा पक्का। अच्छा, एट द सेम टाइम मैंने तुमको बताया था साइंस दो टाइप का है। कौन सा दो टाइप? फटाफट रिप्लाई रिप्लाई रिप्लाई। साइंस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। कितना कितना कितना? दो टाइप। जल्दी 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 जल्दी, फटाफट फटाफट। जितना आप लोग आंसर्स करोगे उतना आंसर फटाफट बाइट होएगा, वरना नहीं होगा, पहले ही बोलता हूं मैं। ब्यूटीफुल 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 ब्यूटीफुल, क्या बात है। नेचुरल एंड क्या बताया था? सोशल साइंस, क्या बात है। अच्छा स्टूडेंट्स, टेल मी वन थिंग, नेचुरल साइंस में हर चीज टेस्टेड एंड प्रूव्ड है। कहां पर होता है ये टेस्टिंग वगैरह? कहां पर होता है? बताओ बताओ। लैब्स में। मेरे सोशल साइंस में ऐसा कोई लैब है क्या स्टूडेंट्स? एज सच ऐसा कोई लैब? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ब्यूटीफुल। अच्छा, नेचुरल साइंस का दूसरा नाम क्या बताया था मैंने? नेचुरल साइंस का दूसरा नाम एग्जैक्ट साइंस, बराबर ना? ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। अच्छा, नेचुरल साइंस में सब्जेक्ट्स के एग्जांपल्स दो ना मेरे को। कौन कौन से सब्जेक्ट आ गए? क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। एनी डाउट्स? पक्का? चलो बहुत बकवास कर लिए, छापो पहले। क्या आएगा तुम लोग को डिफरेंस बिटवीन में? फटाफट जल्दी, 3 मिनट का टाइम दे रहा हूं। सब लिखते हुए दिखाई देना चाहिए। अभी 2-3 बच्चों को आउट कर रहा हूं लेक्चर से। फटाफट, कैमरा जिसका ऑन नहीं है, ध्रुव बेटा, हाँ दिखा, अभी फटाफट ऑन कर देते हैं। आस्तिक, दर्शन सानी, नहीं तो ये हमारी है। आस्तिक बेटा कैमरा ऑन करो। सोहम कैमरा, शौर्य कैमरा ऑन, लास्ट वार्निंग। पूर्वी कैमरा ऑन। फटाफट फटाफट जल्दी, जल्दी लिखो, जल्दी छापो, जल्दी फटाफट। नोट्स मेरे को कंप्लीट रहना चाहिए। लिख लिया सबने? सब लिख रहे हो ना? कांची हो गया लिख के बेटा? रोहित कैमरा ऑन। आस्तिक कौन है? कैमरा ऑन ही नहीं करता है। शौर्य कैमरा ऑन।
Done. All set. ऑल सेट हो गया सबका? यस और नो, थम्स अप। याद है मैंने क्या बोला था? जल्दी जल्दी जल्दी। व्हाट अबाउट अदर्स? सबका बाकी लोग का हुआ? डन। निशांत का हो गया, बाकी समृद्धि, जय, पूर्वी का भी हो गया, रिया का भी हो गया। ठीक है, बाकी लोग किधर हो? अच्छा, डन। आगे बढ़ते हम लोग। ऑल सेट? यस और नो? ओके, प्रोसीड फर्दर। आगे बढ़ते हम लोग। डन। सो स्टूडेंट्स, इफ यू रिमेंबर, मैंने तुमको बताया था साइंस इज बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। इकोनॉमिक्स इज अ पार्ट ऑफ सोशल साइंस। याद रखना, भी इकोनॉमिक्स का बेसिक इंट्रोडक्शन है, याद रखो। वर्ड इकोनॉमिक्स ये कहां से डिराइव हुआ है मालूम स्टूडेंट्स? इट हैज बीन डिराइव्ड, इट इज अ पार्ट ऑफ सोशल साइंस ऑफ कोर्स। इट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड जिसको हम लोग बोलते हैं ओइकोनोमी। अगेन आई एम टेलिंग यू, वर्ड इकोनॉमिक्स कौन से वर्ड से डिराइव हुआ है? ग्रीक वर्ड से, जिसको हम लोग बोलते हैं ओइकोनोमिया। What do you mean by the term called oikonomia? Is nothing but managing a house. That is, management of household is known as economics. So again, I'm telling you, कोई पूछा economics word कहां से derive हुआ है, कौन से लैंग्वेज से? याद रखना, ग्रीक वर्ड है जिसको हम लोग बोलते हैं oikonomia. यही oikonomia मतलब क्या है मैंने बताया था स्टूडेंट्स, याद रखना, मैनेजमेंट ऑफ हाउसहोल्ड। At the same time, economics is further divided into two parts. कोई पूछा इकोनॉमिक्स के कितने पार्ट है? याद रखना, इकोनॉमिक्स के दो पार्ट है। Now the question arises, ये दो पार्ट कौन से? वन इज, याद रखना, माइक्रो, सेकेंड वन इज मैक्रो। एंड तुम्हारा सिलेबस भी है ना जो डिवाइड है, वो भी माइक्रो और मैक्रो में डिवाइड है। इनफैक्ट 12th स्टैंडर्ड्स का आप देखोगे ना, 12th स्टैंडर्ड का टोटल 12 चैप्टर्स है। 12 चैप्टर्स में से फर्स्ट 6 चैप्टर्स माइक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर है एंड लास्ट के 6 चैप्टर मैक्रो इकोनॉमिक। मतलब 12 में से पहला 6 चैप्टर माइक्रो इकोनॉमिक एंड लास्ट के 6 चैप्टर मैक्रो इकोनॉमिक के ऊपर। अब ये माइक्रो क्या होता है, मैक्रो क्या होता है, वो तुमको मैं अभी बताऊंगा। बट कोई पूछा इकोनॉमिक्स वर्ड कहां से आया है? याद रखना, ग्रीक वर्ड से आया है। यही ग्रीक वर्ड को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? याद रखना, ओइकोनोमिया। क्या बोलते हैं? एक साथ बोलो चलो, क्या बोला था मैंने तुम लोग को? ओइकोनोमिया। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म कॉल्ड ओइकोनोमिया? मैनेजमेंट ऑफ हाउसहोल्ड। फर्दर इकोनॉमिक्स हैज बीन डिराइव्ड इनटू टू पार्ट्स, वन इज माइक्रो, सेकंड वन इज मैक्रो। चलो बताता हूं माइक्रो वर्ड कहां से है। माइक्रो वर्ड अगेन ग्रीक वर्ड से है जिसको हम बोलते हैं माइक्रोस। क्या बोलते हैं हम लोग? माइक्रोस। Whereas macro word Greek word से है जिसको हम लोग बोलते हैं macros. Again I am telling you, micro word भी कहां से है? Greek word से आया, macros. Macros means small, कम, छोटा, इंडिविजुअल लेवल में, वो चीज को हम लोग बोलते हैं माइक्रो। मतलब इकोनॉमिक्स हम कोई इंडिविजुअल बिहेवियर के बारे में पढ़ रहे हैं। लेट्स टेक एग्जांपल, हम लोग रेशमा का बिहेवियर के बारे में पढ़ा, उसको हम बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। लेट्स टेक एग्जांपल, हम लोग ने आर्य परब का बिहेवियर के बारे में पढ़ा, उसको हम बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। सो कोई भी इंडिविजुअल के बारे में पढ़ते हो उसको हम बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। समझो साक्षी का बड़ा सा एक फैक्ट्री है, वो फैक्ट्री के बारे में हम कुछ पढ़ रहे हैं, उसको हम बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। सो व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स? कोई सिंगल यूनिट या स्मॉल या इंडिविजुअल। वेयर इज मैक्रो मीन्स लार्ज, पूरे इंडिया के बारे में पढ़ रहे हो, पूरे कंट्री के बारे में पढ़ रहे हो, मीन्स एग्रीगेट, वो चीज को हम क्या बोलते हैं? मैक्रो। सो वापस मैं बोल रहा हूं, इकोनॉमिक्स इज बीन डिराइव्ड बाय ग्रीक वर्ड जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओइकोनोमिया। ओइकोनोमिया इज नथिंग बट मैनेजमेंट ऑफ हाउसहोल्ड।
फर्दर इकोनॉमिक्स इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वन इज माइक्रो एंड सेकेंड वन इज क्या बताया मैंने तुमको, मैक्रो. माइक्रो मीन्स क्या बताया मैंने, स्मॉल. मैक्रो मीन्स क्या बताया, लार्ज. माइक्रो मतलब हम कोई इंडिविजुअल बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे, मैक्रो मीन्स हम लोग लार्ज पूरे कंट्री के बारे में पढ़ेंगे. समझे? सो माइक्रो इकोनॉमिक्स कोई पूछा क्या, वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट इंडिविजुअल बिहेवियर, या तो कोई वर्कर के बारे में, या तो कोई फर्म के बारे में, या तो कोई घर के बारे में, वो चीज को हम बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स. वेयरएज मैक्रो मतलब सबको मान में कंट्री का एंटायर इकोनॉमी के बारे में, कंट्री में मोदी जी हमारे क्या कर रहे हैं, इनकम के बारे में, एम्प्लॉयमेंट के बारे में, कंट्री का क्या कंडीशन है, ये सब मैक्रो में. सो कोई पूछा इकोनॉमिक्स कितने पार्ट में डिवाइडेड है, चलो बताओ मेरे को फटाफट. इकोनॉमिक्स हैज बीन डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स, हाउ मेनी पार्ट्स, हाउ मेनी पार्ट्स. बोलो 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 बोलो, जल्दी 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 जल्दी, चैट पे सबका आंसर आना चाहिए, कोई ठाकुर नहीं, जल्दी. कितने पार्ट में डिवाइडेड है, टू पार्ट्स. कितना पार्ट, टू पार्ट. टू पार्ट में से वन इज एक क्या है, एक क्या माइक्रो, सेकंड वन क्या है मैक्रो, एक क्या है माइक्रो, सेकंड वन क्या बताया, मैक्रो. माइक्रो मींस क्या बताया था मैंने, माइक्रो मतलब क्या बोला था, बोलो बोलो बोलो. माइक्रो मींस, जल्दी 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 जल्दी. स्मॉल. मैक्रो मीन्स बोलो बोलो बोलो, क्या बात है. मैक्रो मीन्स लार्ज. याद रहेगा ना, मैक्रो मीन्स क्या बताया था मैंने तुम लोग को, लार्ज. ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल. अच्छा मेरे को जरा बताओ, चलो मैं क्वेश्चन पूछता हूं. इंडिया का एम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ना है, ये कौन सा पार्ट है, माइक्रो की मैक्रो? इंडिया का एम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ना है, ये माइक्रो है कि मैक्रो है, बताओ. उर्वी मगेरा रिप्लाई. क्या बात है, ये कौन सा पार्ट है, मैक्रो. ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल. चलो मेरे को पूछना है, रतन टाटा के बारे में पढ़ना है, ये माइक्रो है कि मैक्रो है, बताओ 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 बताओ. माइक्रो है. ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल. रिलायंस कंपनी के बारे में पढ़ना है, माइक्रो है कि मैक्रो है? रिलायंस कंपनी के बारे में पढ़ना है, माइक्रो है कि मैक्रो है? ऑफ कोर्स ये माइक्रो है. गलती से मैक्रो लिख के मत आना, दिमाग अपना मत लगाना. चलो बिल्डिंग में काम करने वाला माथाड़ी के बारे में पढ़ना है. माथाड़ी बिल्डिंग में काम करते मानो, हाँ, सीमेंट का, कड़िए का काम, ये कौन सा है, माइक्रो है कि मैक्रो? क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है. इंडियन रेलवे के बारे में पढ़ना है, माइक्रो है कि मैक्रो है? ऑफ कोर्स मैक्रो है. समझ में आया कॉन्सेप्ट? पक्का सबका डाउट क्लियर है? चलो अभी थोपड़ा मत देखो, लिखने स्टार्ट करो. दिख रहा है पूरा, अच्छे से लिखो, अच्छे से. बुक सबका रहना चाहिए, किसी का भी बुक कभी भी मंगाऊंगा, नहीं दिया ना बुक फांसी दे दूंगा. समझ रहे क्या बोल रहा हूं, हाँ या ना? डन हो गया.
ऑल सेट? हो गया? बढ़ते आगे। कुछ लिखा बाकी है, लिखो लिखो लिखो। डन? ऑल सेट? बढ़ते। चलो, सो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने बताया था, साइंसेस पे डिवाइड इनटू टू पार्ट्स। हम लोग मेन इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट में आते हैं, एक एक करके डिटेल में जाते हैं। टेंशन नहीं, ध्यान से सुनो। सबसे पहला चीज ध्यान से सुनना भी, इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स में सबसे पहला आदमी जो बात किया था, दैट इज पॉल सैमुअलसन। अकॉर्डिंग टू पॉल सैमुअलसन, इकोनॉमिक्स इज रेफर्ड टू एज द क्वीन ऑफ सोशल साइंस। याद रखना, इसके हिसाब से ये क्या बोलते हैं मालूम है? पूरा इकोनॉमिक्स है ना, पूरा इकोनॉमिक्स ये ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करता है। ये अंकल ऐसा बोलते हैं, पॉल अंकल, कि पूरा 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 इकोनॉमिक्स ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करता है। जैसा मैंने तुमको स्टार्ट में बताया था, ह्यूमन बिहेवियर कांस्टेंट हो सकते हैं, ह्यूमन बिहेवियर सेम हो सकते हैं, जरा बताओ ना। हाँ हाँ, बताओ ना, ह्यूमन बिहेवियर सेम हो सकते हैं? सबका मेरे को रिप्लाई चाहिए, बोलो ना। हाँ, बिल्कुल नहीं, ह्यूमन बिहेवियर कीप्स ऑन चेंज। ऑलवेज रिमेंबर, जरा मेरे को एक बताओ, इंसान का जो वांट है ना, वांट, इंसान का ह्यूमन वांट है, क्या लगता है स्टूडेंट्स, ये लिमिटेड है कि अनलिमिटेड है? बताओ, इंसान का वांट लिमिटेड है कि अनलिमिटेड? बताओ स्टूडेंट्स। एक बात बता रहा हूं, वर्ल्ड में ऐसा कोई आदमी नहीं है, और होगा भी नहीं शायद, जिसका वांट लिमिटेड है। ईच एंड एवरी इंडिविजुअल का वांट अनलिमिटेड। बट अपने इंडिया में तकलीफ क्या मालूम है? अपने इंडिया में तकलीफ ये है कि ये वांट को सेटिस्फाई करने के लिए जो रिसोर्सेस चाहिए ना, रिसोर्सेस, ये हमारे कंट्री में लिमिटेड है। अगेन आई एम टेलिंग यू, ये वांट को सेटिस्फाई करने के लिए जो रिसोर्सेस का जरूरत है ना, वो रिसोर्सेस हमारे कंट्री में, क्या मैंने बताया, लिमिटेड। इसीलिए हमारे कंट्री में एक बड़ा प्रॉब्लम आता है, वो है गरीबी, जिसको बोलते हैं पॉवर्टी। So always remember, according to Paul Samuelson, human wants are unlimited, but to satisfy these wants, हमारे कंट्री में जो रिसोर्सेस है ना, वो स्टूडेंट्स याद रखना एकदम लिमिटेड है। इसीलिए हमारे कंट्री में प्रॉब्लम आता है। सो वापस मैं बोलता हूँ, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, बट टू सैटिस्फाई दिस वांट्स, रिसोर्सेस आर लिमिटेड इन आवर कंट्री। ये ऐसा किसने बताया था? पॉल अंकल ने बताया। So Paul Samuelson के हिसाब से, let us understand what we mean by the term called want. Want का मतलब क्या है? कोई मेरे को सिंपल इंग्लिश में बता सकते हैं, what do you mean by the term called want? Want मतलब क्या है?
हाँ, बोलो 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 बोलो, बोलो। हाँ, बोलो। वांट इज एज गुड एज क्या बताया था, नीड। कोई भी जरूरत, वो चीज को हम बोलते हैं वांट। बट इकोनॉमिक्स बोलते हैं वांट मतलब नीड नहीं है। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स वांट मतलब नीड नहीं है। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स क्या बोलता है मालूम है? वांट इज नथिंग बट लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन। Want is nothing but satisfaction, lack of satisfaction. So again, I'm telling you, students, want means what? Need. According to economics, want denotes a feeling of lack of satisfaction. So basically, कोई पूछा want मतलब क्या है? जो चीज हमको नहीं मिल रहा है, जो चीज से हम सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं, वो चीज हमारा होगा want. एंड वांट क्यों बढ़ता है हमेशा स्टूडेंट्स? देयर आर टू बेसिक रीजन। वन इज डिजायर फॉर बेटर लिविंग। हर एक इंसान का इच्छा है कि हमको अच्छा जिंदगी जीना है, अच्छा जिंदगी जीना है। ऑफ कोर्स हर एक इंसान का एक डिजायर होता है, हमको बेटर लिविंग चाहिए। तो इंसान एक चीज से खुश नहीं होता है, इंसान को अलग 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 चीज चाहिए होती है। एंड सेकेंड वन इज इंडिया का राइज ऑफ पॉपुलेशन। हमारा पॉपुलेशन तो तुमको मालूम ही है, दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। आज हमारा एक डिजायर रहेगा, लेट्स टेक एग्जांपल, मेरे को बंगलो चाहिए, तो कल मेरा डिजायर रहेगा मर्सिडीज कार चाहिए। परसों मेरा डिजायर रहेगा सर मेरे को मस्त बंगलो के साथ एक स्विमिंग पूल भी चाहिए, बराबर ना? मेरा डिजायर कम होएगा क्या? नहीं। नेक्स्ट डे मेरा रहेगा सर मेरे को एप्पल 12 मैक्स प्रो चाहिए मेरे। परसों मेरा और एक डिजायर आएगा, सर लैपटॉप चाहिए मस्त हाई एंड i9 जनरेशन हमको चाहिए, बराबर। नेक्स्ट टाइम मेरा गुजरेगा सर एक अभी गाड़ी वाड़ी तो सब हो गया, अभी मेरे को एक स्पोर्ट्स बाइक चाहिए। तो स्टूडेंट हमारा वांट कभी कम होएगा क्या? ऐसा कोई आदमी है क्या सर जो बोलेगा मेरे को 1 करोड़ रुपया बस हो गया, इससे ज्यादा 1 रुपया नहीं चाहिए, भगवान से मेरा एक ही इच्छा है, मेरे को सिर्फ 1 करोड़ दे दो, मैं खुश है बाबा। ऐसा है तुम लोग में से कोई दयावान? हाँ, ऐसा है तो बता दो, बाद में 1 करोड़ जमा होने के बाद में जितना भी जमा हुआ लेने आ जाऊंगा मैं। हाँ, ऐसा कोई नहीं है। सो स्टूडेंट्स हमारा डिजायर कभी कम हो सकता है क्या? नहीं, हमारा डिजायर ही नहीं कम होएगा तो हमारा वांट कैसे कम होगा? चलो नेक्स्ट, हमारा क्यों वांट बढ़ रहा है? हमारा पॉपुलेशन दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। हमारे इंडिया में हर माँ बाप का सपना है ले धनाधन आईपीएल टीम खड़ा करके रखा है। सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। सोचो जमीन में कितना प्रेशर पड़ता रहेगा, बराबर ना? हर एक जगह पे हर एक जन का इतना पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। जितना पॉपुलेशन बढ़ेगा स्टूडेंट्स, उतना अपना स्टूडेंट्स ऑलवेज रिमेंबर वांट भी बढ़ता जाएगा। हाँ कि नहीं? बराबर ना? और हमारा पॉपुलेशन तो नेवर एंडिंग है, बराबर ना? बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा बोल रहा है कुछ साल बाद हम चपटे लोग को भी है ना कंपटीशन दे देंगे। आज सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसका है? चपटों का पॉपुलेशन है, चाइना, बराबर ना? ऐसा बोला जाता है कुछ साल बाद हम उनको भी टक्कर दे देंगे, बराबर ना? वही एक चीज में हम आगे पॉपुलेशन बढ़ाने में। सो ऑलवेज रिमेंबर स्टूडेंट्स, वांट का दो रीजन है। वन इज बेसिक रीजन जिसको हम बोलते हैं डिजायर, सेकंड वन इज राइज इन पॉपुलेशन। याद रहेगा पक्का? सो बेसिकली व्हाट इज वांट? वांट इज नथिंग बट लैक ऑफ व्हाट? सैटिस्फैक्शन। वांट इज नथिंग बट व्हाट? लैक ऑफ सैटिस्फैक्शन। वांट का दो चीज है, वन इज डिजायर फॉर बेटर लिविंग एंड सेकंड वन क्या बताया था? राइज इन पॉपुलेशन। एनी डाउट्स? यस और नो? छापो, ये छापो छापो जल्दी 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 जल्दी। डन 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 डन।
यस और नो हो गया सबका? अरे बोलो। थम्स अप किधर है? थम्स अप ठेंगा। सोम का हो गया, ओके। समृद्धि हो गया आपका, ठेंगा दो। कांची हो गया आपका। अश्वित हो गया आपका, ठेंगा दो। डन। हो गया। ऑल सेट। चलो नेक्स्ट, थोड़ा वांट को हम डिटेल में पढ़ते हैं। वांट का दो बेसिक रीजन तो सबको पता चला। वांट इज नथिंग बट डिजायर फॉर बेटर लिविंग एंड एट द सेम टाइम राइज इन पॉपुलेशन, राइट। वांट को थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ वांट जरा पढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ वांट्स में सबसे पहला, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वांट्स में सबसे पहला, वांट्स आर अनलिमिटेड। ये तुम लोग मानते कि नहीं मानते? हमारा वांट लिमिटेड है कि अनलिमिटेड? जल्दी जल्दी बताओ, फटाफट फटाफट फटाफट। हमारा वांट लिमिटेड है कि अनलिमिटेड है? जल्दी 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 जल्दी। आर वांट्स आर अनलिमिटेड, मानते हो ना बात? अच्छा, एक वांट सेटिस्फाई हुआ तो दूसरा वांट आता है। इट कीप्स ऑन अकरिंग, राइट। wants not only arises again and again but they are never ending, unending। याद रखना स्टूडेंट्स, एक वांट खत्म हो गया तो दूसरा वांट आएगा ही आएगा। माँ बाप ने कुछ अच्छा चीज लेके दिया, वो खत्म होती है, हमको दूसरा चीज चाहिए रहता है, बरोबर? बराबर ना? ऐसा कोई है माँ बाप इनको भी कुछ नहीं चाहिए, मेरा जिंदगी का आपने सब कुछ पूरा किया सपना, आज के बाद से कुछ नहीं चाहिए, ऐसा कोई बोलते हैं? इधर है कोई ऐसा? नहीं है। हमारा एक वांट पूरा हुआ तो यार दूसरा वांट आना ही आना है, पॉसिबल ही नहीं है। ऑलवेज रिमेंबर, बराबर। कुछ वांट ऐसे है जो बार बार लगते हैं, जैसे कि वाटर। ऐसा है कि साल में एक ही बार पानी पीते हो? नहीं ना, बार बार पानी लगता है ना। इनफैक्ट दिन में बार बार हमको पानी लगता है। तो कुछ वांट अगेन ऐसा है विच अराइजेस अगेन एंड अगेन एंड दे आर अनएंडिंग। याद रखना, कभी खत्म होगा ही नहीं। सो इफ वन वांट गेट सेटिस्फाइड, अनदर अराइजेस। एक वांट सेटिस्फाई हुआ तो 101% दूसरा आएगा। तो सबसे पहला वांट्स आर क्या बताया मैंने? अनलिमिटेड। सेकंड, याद रखना, सेकंड इज वांट्स आर रिकरिंग इन नेचर। जैसे कि मैंने बताया वाटर। वाटर एक ऐसा चीज है जो बार बार जरूरत है, नहाने के लिए भी, पीने के लिए भी, खाने के लिए भी, सब चीज के लिए वाटर जरूरी है ना। बिना पानी का काम हो सकता है क्या? तो वाटर एक ऐसा वांट है विच ऑकर्स अगेन एंड अगेन। कुछ वांट ऐसा है जो ओकेशनली, जैसे कि दारू। है ऐसा कोई इंसान जो सुबह से दारू ही पीते रहता है? बिल्कुल नहीं, बराबर ना? सो कुछ वांट ऐसा है जो ओकेशनली है, बट कुछ वांट ऐसा है जो बार बार जरूरत है। सो दो कैरेक्टरिस्टिक्स बताया, वन इज वांट आर अनलिमिटेड, सेकेंड वन इज वांट आर रिकरिंग इन नेचर। अगेन आई एम टेलिंग यू, फर्स्ट वन क्या बताया? वांट्स आर क्या बताया मैंने? अनलिमिटेड। सेकेंड वन, वांट्स आर रिकरिंग इन नेचर। थर्ड, वांट्स डिफर विद एज। कुछ वांट्स ऐसे जो छोटे बच्चों का अलग वांट है, तो तुम्हारे जैसे बच्चों का अलग वांट है, बड़े अडल्ट लोग का अलग वांट है। जरा बताओ ना, ये किसका वांट है? बताओ, दिख रहा है? ये किसका वांट है? बताओ बताओ, बोलो बोलो बोलो, जल्दी फटाफट बताओ, किसका वांट है स्टूडेंट्स? बच्चे लोग का, किड्स, चुन्नू मुन्नू का, बराबर ना? अच्छा चलो, ये किसका वांट है स्टूडेंट्स? तुम जैसे बच्चों का, बराबर ना? पढ़ाई वढ़ाई करना है ना अपने को, सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी बनोगे कल जाके, बराबर ना? तो पढ़ना ही है, टीनेजर्स का, राइट। चलो, ये किसका वांट है? हाँ, पढ़ लिख के घर पे ही बैठोगे बुढ़ापे तक? नहीं ना, काम पे लगोगे तो लैपटॉप का जरूरत है ना। तो लैपटॉप हम जब बड़े होंगे, काम पे लगे, तब हमारा वांट। सो ऑलवेज रिमेंबर स्टूडेंट्स, हर एक आदमी का वांट अलग है एज वाइज। छोटे बच्चे का कुछ वांट अलग है, पढ़ने वाले बच्चे का वांट अलग है, वही तुम जब काम करोगे तब तुम्हारा वांट कुछ अलग। सो ऑलवेज रिमेंबर, वांट्स डिफर विद, क्या बताया मैंने तुम लोग को? एज। सबसे पहला क्या बताया? वांट्स आर क्या बताया मैंने? चलो एक साथ आंसर, वांट्स आर अनलिमिटेड। सेकेंड वन, वांट्स आर रिकरिंग इन नेचर। थर्ड वन, वांट्स डिफर विद, क्या बताया मैंने? एज। फोर्थ वन, ध्यान से सुनो, फोर्थ वन क्या बोलते हैं मानो? वांट्स डिफर विद जेंडर। हमारे कंट्री में दो टाइप का जेंडर है, मेल, फीमेल, बीच, सब कुछ है, बराबर। चलो, जो मेल का वांट है वही वांट फीमेल का है क्या? हाँ या ना?
जो मेल का वांट है वही वांट फीमेल का है क्या स्टूडेंट्स? बिल्कुल नहीं। लेट्स टेक एग्जांपल, ये रेजर और जिलेट का फोम किसका वांट है? फीमेल का है। कोई है फीमेल दाढ़ी करते हैं सर? नहीं ना, ये किसका है? मेल का वांट है, बराबर ना? चलो ये लिपस्टिक और आईलाइनर, कोई है लड़के लोग जो लिपस्टिक डाल के आते हैं? सर आज रेड कलर का लिपस्टिक डाल के आऊंगी मैं। नहीं ना, ये किसका वांट है? फीमेल का है। सो ऑलवेज रिमेंबर स्टूडेंट्स, वांट विल डिफर। है ऐसा कोई मेल जो वन पीस या फिर तुम लोग का स्कर्ट वगैरह पहन के आया? नहीं ना भाई, हम शर्ट पैंट ही पहन के आएंगे। सो ऑलवेज रिमेंबर स्टूडेंट, वांट हर एक का अलग है। वांट्स डिफर विद एज, हर एक का वांट सेम नहीं रहेगा, बराबर ना? चलो नेक्स्ट है, वांट्स डिफर ड्यू टू प्रेफरेंस। चलो एक सिंपल बात है, यहाँ पे जितने भी बच्चे बैठे, हर एक का आदत सेम है क्या? बोलो ना। यहाँ पे जितने भी बच्चे बैठे, हर एक का आदत सेम है? कोई आलसी है तो कोई एकदम एक्टिव है, कोई पढ़ाई में होशियार है तो कोई स्पोर्ट्स में कुछ ज्यादा होशियार है, बराबर ना? तो मैं सिंपल टर्म में बोलूं तो हर एक का वांट अलग है। किसी किसी को सिर्फ दवाई खाना अच्छा लगता है, तो किसी किसी को सिर्फ दारू पीना अच्छा लगता है। किसी किसी को बाहर का जंक फूड खाना अच्छा लगता है, तो किसी किसी को सिर्फ कसिनो खेलना अच्छा लगता है। कोई कोई ऐसे है जो सिर्फ मोबाइल में पड़े रहते हैं, तो कोई कोई बच्चे ऐसे जिनको स्मोक करना बहुत पसंद है। सबका वांट अलग है यार। तुम कोई इंसान का वांट को सेम नहीं रख सकते हो। ईच एंड एवरी इंडिविजुअल का वांट अलग 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 है। ऑलवेज रिमेंबर दैट। हर बच्चे का वांट या हर अडल्ट का वांट या हर टीनेजर का वांट सेम नहीं हो सकता है। पॉसिबल ही नहीं है। हो सकते क्या तुम लोग मेरे को बताओ? नहीं, बराबर ना? सो ऑलवेज रिमेंबर, हर एक आदमी का वांट अलग है, ये बात ख्याल में रखना। सो वांट डिफर ड्यू टू प्रेफरेंसेस। एंड नेक्स्ट वन इज, याद रखना स्टूडेंट्स, वांट डिफर्स विद, याद रखना, सीजन। एक सिंपल बात है, ठंडियों में किस चीज का जरूरत गिरता है? बताओ बताओ बताओ। सब चैट में आंसर रहेगा। मैंने लेक्चर के पहले ही बोला था, किसी का हाथ मुंह पे नहीं रहेगा लेक्चर के टाइम पे, ठाकुर बना देगा। हाँ बोलो। वॉन्ट्स डिफर विथ क्या बताया था? सीजन। याद रखना, ठंडियों में शॉल, स्वेटर इसका यूज होता है। कोई है बारिश में स्वेटर पहन के जाता है? ऐसा है कोई अनाड़ी आदमी? चल भाई बारिश आज स्वेटर पहन के जाएगा, बारिश का पूरा पानी खींच लेगा मेरा? नहीं ना, ऐसा कोई आदमी नहीं है ना। सो ऑलवेज रिमेंबर यार, ये वॉन्ट्स डिफर विद सीजन। हर सीजन में अलग अलग वॉन्ट होता है। सेम हो सकते हैं यार? बिल्कुल नहीं। एंड लास्ट वन इज, याद रखना, वॉन्ट्स डिफर ड्यू टू कल्चर। याद रखना, हर एक का कल्चर अलग है, हर एक का फूड अलग है। जैसे कि नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन फूड देखो। नॉर्थ इंडियन में कैसा तुम्हारा फूड में छोले भटूरे, पूरी, चपाती, ये वो सब रहता है। साउथ इंडियन फूड में देखो, डोसा, इडली, वड़ा, बराबर ना? पानी आता रहेगा कुछ लोग का मुंह से, नाश्ता किया नहीं लग रहा है। नेक्स्ट, साड़ी पहनने का टाइप भी देखो, सबका अलग है। बंगालीज लोग अलग टाइप का साड़ी पहनते, बराबर? वही महाराष्ट्रियन लोग नवारी साड़ी पहनते, वही साउथ इंडियन वो लोग कांजीवरम साड़ी पहनते हैं। सो ऑलवेज रिमेंबर, हर एक का कल्चर वाइज, फूड वाइज ड्रेसिंग स्टाइल क्या होता है, चेंज। सो वॉन्ट्स डिफर ड्यू टू कल्चर। यहां तक कुछ डाउट है? यस और नो, हाँ या ना? सब लोग रिप्लाई रिप्लाई रिप्लाई, जल्दी जल्दी जल्दी, लवकर लवकर लवकर, हाँ जल्दी, फटाफट रिप्लाई आना चाहिए, वरना सजाए मौत है, बराबर? लिख लिया सबने? सोहम, उर्वी, डीएन नगर, ध्रुव, क्यों इतना शर्मा रहे हो? कैमरा ऑन करो बेटा, फटाफट फटाफट। आस्तिक, आपने अभी तक कैमरा ऑन नहीं किया है। चलो अभी लिखने गया तुम लोग को, बहुत बकवास कर लिया। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वांट्स, ये पहला लिखो पूरा, जल्दी।
हो गया सबका? यस और नो? डन? ये लिख लो। बोलो साहब, बोलो ना। आता रुको, 5 मिनट में कर दो, 5 मिनट, 5 मिनट आगे। डन?
डन स्टूडेंट्स, हो गया सबका? यस और नो? ये बताओ। नोट्स कभी भी क्लास में बुला के पूछूंगा। All set? डन? ऑल सेट? अच्छा स्टूडेंट सुनो, आज फर्स्ट लेक्चर है, इसीलिए आज 25 मिनट्स जल्दी छोड़ूंगा। नेक्स्ट लेक्चर से 25 मिनट्स ज्यादा भी लूंगा, समझ रहे हो? सो आज मजा कर लो, आज ये कॉन्सेप्ट यहीं पे खत्म होता है, राइट? सुनो, अभी नेक्स्ट लेक्चर से जो भी लेक्चर्स रहेगा, प्लीज एक रिक्वेस्ट है, हर एक लेक्चर के लिए अलग अलग बुक मेंटेन करो बेटा। हर एक लेक्चर नहीं, सॉरी, हर एक सब्जेक्ट के लिए। तो इकोनॉमिक्स के लिए एक ही बुक रहना चाहिए, इकोनॉमिक्स का 10 बुक नहीं दिखना चाहिए मेरे को, जब जो बुक मिला उसमें लिख लिया, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है? सो हम लोग नेक्स्ट कल का लेक्चर का टाइम टेबल तो तुमको मिल ही गया, संडेज का टेस्ट का टाइम टेबल भी आ जाएगा, बट फर्स्ट 2 वीक संडेज का टेस्ट नहीं होगा। फर्स्ट 2 वीक के बाद से रेगुलर संडेज का टेस्ट भी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? टेस्ट का टाइमिंग भी मालूम है, मैंने बताया था 10 to 11, ये टाइमिंग फिक्स रहेगा टेस्ट के लिए। एनी डाउट्स? एंड तुम्हारा लेक्चर्स का टाइमिंग फिक्स रहेगा 10 o'clock टू 11:30 फर्स्ट एक वीक, उसके बाद 2 घंटा हो जाएगा, समझ रहे हो ना? 1.5 घंटे से कुछ नहीं होने वाला है, राइट? सो 2 घंटे के लिए रेडी हो जाओ। आज पहला लेक्चर है, इसके लिए जल्दी छोड़ रहा हूँ, खुश हो जाओ, राइट? नेक्स्ट लेक्चर से जल्दी नहीं छोड़ूंगा। मिलते हैं, बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय 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 सब लोग।